हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और मैं हूं दुनिका मिश्रा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट एंड हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत धर्म, भक्ति, आध्यात्मिकता और साधन का देश है। यहाँ प्राचीन काल से पूजा स्थल के रूप में मंदिर विशेष महत्व रखते रहे हैं। यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ विस्मयकारी चमत्कार भी होते बताए जाते हैं। यहाँ आस्थावानों के लिए वे चमत्कार देवी कृपा है, तो अन्यों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे विशिष्ट मंदिरों के बारे में जिनके रहस्य असीम वैज्ञानिक प्रगति के बाद कोई नहीं जान पाया है। कई प्राचीन मंदिर आज भी भारत की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिनसे जुड़े रहस्य आज तक राज बने हुए हैं। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे 10 मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर है ज्वाला देवी मंदिर से ज्वाला का निकलना। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। देवी के शक्तिपीठ में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। किसी को यह ज्ञात नहीं है कि ये ज्वालाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं, ये रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है। आज भी लोगों को यह पता नहीं चल पाया है कि यह प्रज्वलित कैसे होती हैं और यह कब तक जलती रहेंगी। कहते हैं कुछ मुस्लिम शासकों ने ज्वाला को बुझाने के प्रयास किए थे, लेकिन वे असफल रहे। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालाओं की अग्नि हो सकती है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 9वें नंबर पर है काल भैरव का मदिरा पीना। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु उन्हें प्रसाद के तौर पे केवल शराब ही चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक की बात यह है कि जब शराब को काल भैरव के मुंह की ओर लगाया जाता है, तो वह शराब का प्याला पल भर में खाली हो जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर उसे मदिरा पिलाई जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा पान कराने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। काल भैरव का यह मंदिर 6000 साल पुराना है और मदिरा पिलाने की परंपरा भी बहुत पुरानी हो चुकी है। दोस्तों, 8वें नंबर पर है मध्य प्रदेश के माँ रतनगढ़ वाली मंदिर। रतनगढ़ माता मंदिर रामपुर गांव से 5 किलोमीटर और दतिया, जो मध्य प्रदेश में है, उससे 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में और सिंध नदी के किनारे पर है। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं ताकि वे माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज का आशीर्वाद पा सकें। हर साल भाई दूज के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ माता और कुंवर महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ रतनगढ़ वाली एवं कुंवर बाबा की कृपा से किसी भी जहरीले जानवर का विष बिना किसी दवा के मात्र इनके नाम का बंध लगाने से
पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यदि दुर्भाग्यवश किसी को जहरीले जीव जंतु जैसे कि सांप, छिपकली या जिसके काटने से जान जाती हो, अगर वो काट ले तो लोग ज़मीन से जरा सी मिट्टी बभूति के रूप में माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज के नाम से बंद लगा ले देते हैं। मान्यता है कि इसके बाद कोई भी इलाज चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ रतनगढ़ वाली के भक्त कहते हैं कि माँ की कृपा से रोगी को काल छू भी नहीं सकता। माँ रतनगढ़ वाली की कथा कुछ ऐसी है कि मुगलों से युद्ध के दौरान शिवाजी विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी कोई कन्या उन्हें थाली में भोजन लेकर आई और जब शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वो कोई सामान्य कन्या नहीं अपितु साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। 7वें नंबर पे है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ आज भी भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ भी कई चमत्कारी रहस्यों की बातें होती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अलावा इसके गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता। काफ़ी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है मेहर माता का मंदिर। मध्य प्रदेश में रीवा के पास सतना जिले की मेहर तहसील के पास त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मेहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। बताया जाता है यहाँ पर जब मंदिर बंद हो जाता है तो अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। मान्यता है कि माँ का भक्त आला अभी भी यहाँ पूजा करने आता है, लेकिन मंदिर खोलने पर कोई नहीं दिखाई देता। कई बार जांचने की कोशिश की गई लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन पर हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। 1063 सीढ़ियाँ लांघकर भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मेहर तहसील के पास त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। मेहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। त्रिकुटा पर्वत पर मेहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग से 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी तय की जा सकती है। मेहर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकुट पर्वत से सटा मंगल निकेतन बिड़ला धर्मशाला है। इसके पास से ही येलज नदी बहती है। द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थ का प्रबंध है। यहाँ पर आदि श्रवरी माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियाँ हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं, तब माँ शारदा का मंदिर आता है। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेवी देव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है।
5वें नंबर पर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है वह यहाँ की प्रेतरा सरकार और कोतवाल कतपान के मंदिर में आते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वह बुरी आत्माएं भूत पिशाच आदि पल भर पीड़ित के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ऐसा कैसा होता है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस मंदिर में एक खास बात है कि इस मंदिर में रात में रुकना मना है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है किरणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है किरणी माता जी का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाला मंदिर और मूसक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं और इन्हें कब्बास कहा जाता है। मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वे किरणी माता के परिजन हैं जिन्होंने चूहों के रूप में जन्म लिया है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है और कहते हैं कि 1 महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर को चूहे वाली माता का मंदिर, चूहों वाला मंदिर और मूसक मंदिर भी कहा जाता है, जो राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित है। करणी माता इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी छत्र छाया में चूहों का साम्राज्य स्थापित है। इन चूहों में अधिकांश काले हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद भी हैं, जो काफ़ी दुर्लभ हैं। मान्यता है कि जिसे सफ़ेद चूहा दिख जाता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर में सफ़ेद चूहों को और भी आदर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके बेटों का अवतार माना जाता है। वैसे तो यहाँ अत्यधिक काले चूहे ही हैं, पर बहुत थोड़ी मात्रा में सफ़ेद चूहे भी हैं। माना जाता है जिस किसी श्रद्धालु को सफ़ेद चूहा दिख जाए उसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। आश्चर्यजनक यह है कि ये चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मंदिर परिसर में दौड़ते भागते और खेलते रहते हैं। वे लोगों के शरीर पर कूदफांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ ये इतनी संख्या में हैं कि लोग पाँव उठाकर नहीं चल सकते, उन्हें पाँव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। लेकिन मंदिर के बाहर ये कभी नजर नहीं आते हैं। तीसरे नंबर पर है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि आज भी रामेश्वर में समुद्र अपने पूरे अदब और संयम के साथ ही रहता है। यहाँ समुद्र कभी उफान पर नहीं आता है। यहाँ पर श्री रामेश्वरम जी का मंदिर 1000 फुट लंबा है। इसके अलावा यह 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिवजी की लिंग मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन इस अति प्राचीन मंदिर में देवी सती या माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह देवी सती की योनि गिरी थी, जो समय के साथ महान शक्ति साधना का केंद्र बनी। कहते हैं यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। यही कारण है इस मंदिर को कामाख्या मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पर है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। यह हमेशा जैसा था वैसा ही अभी है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के बाद राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था,
जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जलप्रलय हुई थी उसमें लगभग 10,000 लोग मौत की नींद सो गए थे, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। आज भी ये है, लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही फैक्ट 10 हिंदी की अमेजिंग वीडियो में। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।